माननीय अध्यक्ष वार्ड कमेटी वार्ड समिति श्रीमान गुलाब सिंह राठौर जी एवं माननीय बहन श्रीमती सुमन शर्मा जी उपाध्यक्ष वार्ड कमेटी, आप दोनों का निगम के सिविल लाइन क्षेत्र के वार्ड कमेटी के चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन चुने जाने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज किया गया। समूचा सिविल लाइन क्षेत्र दिल्ली नगर निगम अपने समस्त वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आप सभी का तहे दिल से इस सभागार में अभिनंदन करता है और स्वागत करता है। हमारे बीच आदरणीय पूर्व चेयरमैन श्रीमान सुरेंद्र सिंह खर्ब जी भी हैं तथा कक्ष में आदरणीय त्यागी जी भी विराजमान हैं जो पूर्व चेयरमैन थे। इस अनिल त्यागी जी जो पूर्व चेयरमैन हैं वो भी हैं। और आप सभी की उपस्थिति में जैसा थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि अनुशासनहीनता हुई तो होनी भी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों, तो आप सब जोरदार अपने लिए तालियां बजाएं। ये पूरे उत्साह के साथ आपने आज का ये उत्सव मनाया, जय श्री राम के नारे लगाए, एक ऐसा भक्तिमय वातावरण यहाँ पर उत्पन्न किया कि जैसे हमें लगता है ना कि मन की मुराद पूरी हो गई हो। तो भाई गुलाब सिंह राठौर जी को बहुत उम्मीद से लोगों ने पूरी आशा से आकांक्षा से, और सुमन शर्मा जी को भी उसी तरह सिर आंखों पर बिठाया है, अपने हृदय में स्थान दिया है और आदर देकर आज जो स्वागत किया है, जो अभिनंदन किया है, उस सब से हम सभी अभिभूत हैं। हमने तो रोकने की कोई चेष्टा किसी को की ही नहीं। खूब तबीयत से फूल पुष्प वर्षा भी हुई और सबसे अधिक पुष्प वर्षा गुलाब के फूलों की हुई। मुझे मालूम है नहीं सर, मुझे कंक्लूड तो करने दो, पूरा आनंद आएगा, अभी समय की कमी है। गुलाब सिंह जी की उनके स्वागत में गुलाब के पुष्पों की वर्षा और कमल का फूल उनके राजनीतिक जीवन में आशा का संचार करता हुआ विश्वास के रूप में आज परिणत हुआ। वो वार्ड कमेटी के आज अध्यक्ष चुने गए हैं। निश्चित रूप से महोदय के सामने मैं ये विचार रखना भी चाहूँगा और आप सबकी ओर से भी ये अपील करूँगा कि हम सबकी उम्मीद होगी कि आप एक मंझे हुए राजनेता हैं। आपका निगम में, दिल्ली नगर निगम में एक विशाल व्यापक अनुभव है आपको निगम पार्षद रहने का, निगम के विभिन्न पदों को सुशोभित करने का आपका अनुभव है। स्थायी समिति में भी आप सदस्य रहे हैं, इससे पूर्व अन्य कमेटियों में भी, दिल्ली नगर निगम की केंद्रीय कमेटियों में भी आप सदस्य के रूप में काम करते रहे हैं। क्षेत्र में आप एक लोकप्रिय पार्षद के रूप में, अगर मेरी स्मृति साथ दे रही है तो लगभग 2007 से लगातार काम कर रहे हैं और बहुत ऊर्जावान है, कभी न थकने वाले, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से आम जनता की सेवा करते हैं। और वैसा ही आज वो उनका व्यवहार, कुशलता और उनका आदर भी हम सब के द्वारा यहाँ पर देखने को मिला। सर, दिल्ली नगर निगम की जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जैसा वातावरण है, उसमें भी जैसे त्यागी जी ने कहा तो पहले भी काम किए हैं, राठौर साहब ने भी कहा, सुमन जी ने कहा, चेयरमैन साहब खर्ब जी यहाँ थे, बंशीवाल जी भी थे जो चेयरमैन पहले भी रहे हैं सिविल लाइन क्षेत्र के। तो हमें ये लगा, सिर्फ ये ऐसा नहीं लगा है कि गुलाब सिंह जी काम करेंगे, काम किया जा रहा है निश्चित रूप से। पूर्व चेयरमैन भी काम कर रहे हैं, सभी अपनी क्षमताओं से, हम सभी भी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसकी गति में और तेजी आएगी, क्योंकि काम अब सहज हो जाएंगे। जैसा कहा कि विभिन्न एजेंसियां जिनमें समन्वय नहीं होता था और उस आपसी समन्वय के कारण काम करने के प्रतिफल में, काम की परिणति में वो आनंद नहीं आता था या वो गति नहीं आ पाती थी, समय सीमा के अंदर काम नहीं हो पाते थे। हम सबको उम्मीद है कि उनका निष्पादन समय से होगा। और पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और एक उदाहरण और रख देता हूँ। सर 1 मिनट और ले लूँ, अनुमति से ही लूँगा, आप सबकी अनुमति से 1 मिनट और लूँगा। देखो, जिस प्रकार हमारे समाज में, हमारे राज्य में, राज्य व्यवस्था में राष्ट्र राज्य की परिकल्पना, एक राम राज्य को आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया, वो अवधारणा ऐसे ही नहीं आई। यहाँ से मैं इस मंच से ही अपील भी करता हूँ। कहाँ से आई है? राजघाट सब विधि सुंदरवर, मज्जई तहाँ वरन चारों नर। रामराज ये था, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल वार सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। रामराज की परिकल्पना कोई शब्दों से, बोलने से साकार नहीं होती, उसके लिए काम करके दिखाना पड़ता है। कैसे होती है? सीता जी के विषय में अलग कहा गया, राम जी के विषय में अलग कहा गया,
हर्षित भये गए सब शोका। सब लोग तो हर्षित थे, जैसे आज सभी लोग प्रफुल्लित दिखे, सभी प्रफुल्लित दिखे, उत्साह देखते ही बनता था। वहां पटाखों की आवाज सर डीपीसीसी ने सुनी होगी तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है, हमने प्रदूषण नहीं फैलाया, वो कम करने पर हम काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा सीता जी भी अपने घर का सारा काम स्वयं करती हैं, जबकि उनके घर में अलग अलग काम करने के लिए सभी नौकरानी लगी हुई हैं। तो कोई काम नौकरानी करती है उसमें आनंद नहीं आता, भोजन नहीं बनवाते लोग नौकरानी से या मेड से, जबकि वो अच्छा बना सकती है। तो गृह की मालकिन को भोजन जिस प्रकार बनाना है तो स्वादानुसार बनता है, इसी प्रकार घर के मुखिया को, जो बड़े को, अध्यक्ष को जो काम करके अग्रणी होकर के लीड करके दिखाना है, मुझे उम्मीद है उस प्रकार की कल्पना को गुलाब सिंह जी ने निगम की सब अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, चुनौतियाँ, उतार चढ़ाव बहुत कुछ देखा है और एक ऐसा अभूतपूर्व संघर्ष उन्होंने किया है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रशासन के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, तो शासन और प्रशासन मिलकर मुझे उम्मीद है इस सिविल लाइन क्षेत्र में ही नहीं, दिल्ली नगर निगम में आप अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप यथा नाम तथा गुण उसे सार्थक करेंगे और इस निगम में सिविल लाइन क्षेत्र को सबसे अग्रणी क्षेत्र बना करके काम करके दिखाएंगे। हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, जैसा हमेशा आपके साथ करते आए हैं। तो इसमें हमारा कुछ क्रेडिट नहीं है, इसमें आपका व्यवहार ही ऐसा है, आपकी प्रकृति इस प्रकार की है कि हम स्वतः ही सभी आपके साथ जुड़ जाते हैं। कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, पूर्व कर्मचारी रहा हो, पूर्व अधिकारी रहा हो, खरब साहब को काम कराना आता है या गुलाब सिंह जी को काम कराना आता है या त्यागी जी को काम कराना आता है, तो उनके काम करने की शैली है। आगे बढ़ करके लोगों को जनता के हित में, लोक हित में सभी काम होंगे। और मैं पुनः आप इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब बोलता हूं तो लंबी बात हो जाती है, वो लंबी करने का आज वक्त नहीं है, मिलते रहेंगे। आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जहां पर जो सही बात हो उसे आगे बढ़ाने में आगे आए, गुलाब सिंह जी का भी साथ दें, सुमन शर्मा जी का भी साथ दें, जहां आवश्यकता हो वहां हमारा भी साथ दें और मुश्किलों को आसान करने के लिए आप अपनी तरफ से भी प्राणपण से सहयोग करें और वचन से, बिना किसी भी इस पशुपेश में आए काम होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर, उसकी नीयत ठीक होगी, हमारी निष्ठा सही होगी तो निश्चित रूप से होगा, अच्छे फल आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष महोदया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अब इस जोन के डिप्टी चेयरपर्सन बहन सुमन शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। सुमन जी, जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बधाई। इस सभा में उपस्थित जितने मेरे अधिकारीगण, साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि पूरे सिविल लाइन जोन के अलग अलग एरिया से आए हुए सब मेरे भाई बंधु, कुछ बहनें भी उपस्थित हैं और साथ ही साथ मैं शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने मुझ में, जैसे भाई साहब ने बोला कि गुलाब सिंह राठौर जी भाई साहब का बहुत पुराना इतिहास रहा, 3 बार के निगम पार्षद हैं, बहुत कुछ उनके पास करने को है जो उन्होंने किया है, उनसे भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पहली बार की निगम पार्षद हूँ और पार्टी ने, और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने मुझ में भरोसा जताया और मुझे डिप्टी चेयरपर्सन बनाया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व भाजपा, साथ ही साथ जितने मेरे साथी निगम पार्षद हैं और जितने आप लोग हैं, आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि अध्यक्ष महोदय जी के साथ जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका मार्गदर्शन पहले से भी मुझे पहले दिन से मिलता रहा है, उनके साथ मिलके सबसे बड़ा जो अतिक्रमण है और साथ ही साथ जाम और कुछ स्वच्छता की जो कमी है हमारे सिविल लाइन जोन की, उसके साथ साथ भाई साहब का जैसा डायरेक्शन होगा हम मिलके काम करेंगे और एज ए टीम एमसीडी, दिल्ली जो सरकार है और साथ ही साथ केंद्र सरकार, तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने में जो एक राम राज्य की परिकल्पना इन्होंने सुनाई है उसको पूर्ण करने में हम आगे बढ़ेंगे। यही मेरी अपेक्षा है, यही मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन, आपका प्यार हमेशा मिलता है। थैंक यू जी सर। नहीं, अब तो प्रोटोकॉल नहीं है, बोलना ही है। बोलेंगे क्या सर? आप नहीं, वो तो बुलवा देंगे। कोई बात नहीं। आदरणीय खरब साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी हम सबको संबोधित। भारत माता की। आज सिविल लाइन जोन के चेयरमैन नवनिर्वाचित आदरणीय श्रीमान गुलाब सिंह राठौर जी और उपाध्यक्ष के रूप में हमारी छोटी बहन सुमन शर्मा जी, मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ बहुत बहुत। और यहाँ पर आए हुए इस सभागार में उपस्थित हमारे अधिकारी
और रिश्तेदार और क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, सब आए हुए सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। ये वो गुलाब सिंह राठौर है जो 2007 से मुकंदपुर वार्ड से चुनकर आए, फिर 2012 में, और बराबर संगठन का काम करते रहे। मैं इनके साथ में निगम में, हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया, और इनमें कांटे नहीं है। देखिए, उस गुलाब में कांटे हैं, गुलाब के फूल में कांटे हैं, लेकिन इस गुलाब सिंह में कांटे नहीं है। ये आपसे सबके साथ मिलकर इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। जो कमियां पीछे रह गई उनको भी आगे लेके जाएंगे, उनको सुधार के आगे बढ़ाएंगे। काम सबने किया, लेकिन कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाए, आप सबका साथ रहेगा और क्षेत्र का सिविल लाइन जोन का विकास होगा। क्षेत्र साफ सुथरा क्षेत्र बने, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें एक भाई और बहन के रूप में दोनों क्षेत्र के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में दिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय श्रीमान गुलाब सिंह राठौर जी, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आपकी जोरदार ताली, पूरा सदन को गूंज जाना चाहिए कम से कम, ये तो बनती है। अभी उत्साह दिखा रहे थे, इतनी देर में ठंडे हो गए। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी देव दुर्लभ आदरणीय मेरे भाई बहनों, मेरे साथ में इस जिम्मेदारी का बराबर हिस्सा, मेहनत और हर चीज़ में सहयोग करने के लिए मेरी बहन छोटी सुमन शर्मा जी, जो उपाध्यक्ष के रूप में मेरे सहयोगी हैं। मेरे 2007 से साथी रहे निगम पार्षद भाई सुरेंद्र खरब जी, और अभी आप सुन पा रहे थे शिवपाल सिंह चौहान जी को। इनसे रामायण पूरी ऐसी सुन लीजिए, भागवत सुन लीजिए, सब कुछ बहुत सुंदर, और एक अच्छे कवि भी हैं। हमारे सुमन जी के मंडल से अध्यक्ष भाई गोयल जी, इंदर जी, हाँ, इंदरमुखी जी, और यहाँ अभी भी मेरे भाई बहन आ रहे हैं। मैं सबसे पहले 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी में मेरा, क्योंकि मैं वैसे ही बचपन से स्वयंसेवक के रूप में मैंने काम किया, तो बेशक 2 बार में पार्षद बन गया था, लेकिन मेरा भावना, मेरे भाव जो थे वो कहीं ना कहीं अलग ही प्रेरित कर रहे थे। और इसके बाद जब मेरे पास उस समय एक चुनने का अवसर था कि मैं अब क्या करूं, मैं 2 बार पार्षद बन चुका हूं, तो अब मुझे कोई बड़ी पार्टी में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सही स्थान बनाना चाहिए। तो मेरे उस समय यहाँ पूरा लहर माहौल जो रहता था वो कांग्रेस का रहता था, लेकिन मेरे अंदर बार बार ये बात आती थी कि जिस प्रकार से इस देश में कीचड़ का माहौल फैलता चला जा रहा है, तो मुझे अब कमल के खिलने के आसार ज़्यादा दिखाई दे रहे, वो मेरे मन में ज़्यादा आ रहा था। और इसलिए मैंने कहा, इस पंजे का तो मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है और इसमें दमखम अब बची नहीं है, लेकिन कमल का फूल खिलने के आसार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने पहले तो वो मन बनाया। इसके बाद जब मैं इस पर प्रवेश किया तो धीरे धीरे मैं तो अपने आप में बड़ा भारी नेता था ना, निगम पार्षद में 2 बार गए, आदमी को होता ना गलत फहमी। तो मैं एक बार बैठे बैठे मेरे आया ध्यान में कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, मैं तो समझ नहीं आ रहा, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, समुद्र में तो कूद गया हूँ, अब उसमें था ही नहीं मिल रही कि इसका किनारा किधर है। तो ऐसे समय में कहते हैं कि जीवन में कभी भी कोई आपको इतना भी अगर मार्गदर्शन करे तो उसे सदैव याद रखना चाहिए। अगर कोई आपका थोड़ा भी सहारा दे दे तो उसे भी हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब आप याद रखेंगे तभी आपके मन में जिज्ञासा होगी उसे अच्छा करने का, और दोबारा भी आप सहारा लेने की हिम्मत रख पाएंगे। तो ऐसे समय में मुझे संगठन में मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय कपिल देव मिश्रा जी मिले, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मेरे बीच यहाँ बैठे हैं। इन्होंने बताया कि गुलाब सिंह यहाँ हवा में नहीं, कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे रहना है और कैसे समझना है। तो एक ही चीज़ समझ में आई कि इसमें जाकर के गोते लगा के डूब जाओ, और इस सागर में डूबने के बाद जो नदी रूपी आप हैं उस प्रवाह को एंड कर दो, और फिर जब आप निकलोगे ना तो स्वयं में सागर बन जाओगे, अब आप नदी नहीं रह जाओगे। और आज मैं आप सबके सामने कह सकता हूँ और इसके लिए 2007 से ही नहीं बल्कि 1998 से मैं 95 में दिल्ली आया और 1998 में RW का प्रेसिडेंट हो गया था।
और इसके बाद से 2004 में 36 RAA का प्रेसिडेंट हुआ और रेगुलर 2007 में फिर काउंसलर हुआ और तब से अब तक मेरे अनन्य साथी आज भी उसी भाव से मेरे साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े। मैं किसी के लिए कोई काम नहीं कर पाता, बस केवल एक क्या है, हल्की सी मुस्कुराहट, छोटा सा प्यार, उसके दुख सुख में पहुंचना और अपने वक्त पर बुलाना, यही हमारा आपस में रहता है। आज इतना बड़ा परिवार कि मेरे को आप आश्चर्य करेंगे कि मैं सिविक सेंटर जब गया हूँ चुनाव में तो और लोग बहुत सारे लोगों को लेके गए थे, सब कुछ हम किसी के नहीं, सुमन जी अकेले और मैं अकेले 2 भाइयों के साथ में अकेले गए थे, कोई वहाँ से नहीं। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी, अंदाजा भी नहीं था। मैं तो सोचा 20-30 लोग अपने यहाँ होंगे, हमारे 8-10 काउंसलर होंगे, 50-40 लोग 100 लोग हो पाएंगे और अपना जल्दी से करके निपट जाएंगे। और इसलिए इन लोगों ने वहाँ घर पे वापस में रख रखा है, तो मैंने वहीं जाना जल्दी से। लेकिन मैं बहुत बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद, इतना बड़े उसमें इतना बड़ा। और इसीलिए मैं अनुशासन का व्यक्ति हूँ, लेकिन अनुशासनहीनता हूँ, इसके लिए मैं डिपार्टमेंट से भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि स्वाभाविक है कि जब लहरें सागर की उफान मारती हैं तो दीवारें आए या वृक्ष आए सबको पार कर जाती है। और आज इस उफान ने इस तरह की कुछ चीज़ें पार किया है, उसके लिए आगे से हम सब ध्यान रखेंगे और मर्यादित होकर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारी रही कथा, अब आगे की सुनिए व्यथा। यहाँ देखो हमारे सब बहन भाई जमुना पार से यहाँ पर मुझे बधाई देने के लिए इससे पहुँचे, आप सबके बहुत बहुत अभिनंदन मेरे भाई लोग। और इतना बड़ा मैं तो नाम लेने में अब संकोच कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कितने लोग सब मेरे संभालने वाले हैं, तो आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि सब परिवार के लोग हैं। रियल है कि एक मेरे मन में संकल्प है और मैं जब भी किसी सीट पर बैठता हूँ तो कुछ संकल्प लेके बैठता हूँ। मुकंदपुर के लोग जानते हैं और आप बहुत अच्छे से यहाँ जानते हो कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मुझे इस क्षेत्र के लिए कुछ अलग से क्या करना है। सब कुछ होता है, जो बैठेगा वो करेगा। कोई आज तक ऐसा नहीं जो चेयरमैन बना उसने काम ना किया, बहुत बढ़िया से बढ़िया सबने कोशिश की। उसी में आप और क्या अलग से कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, उसका क्या स्वरूप बना सकते हैं डिपेंड करता है। सो हमने भी कुछ हमारे मन के प्लान है, मैं सुमन शर्मा जी और अपने साथियों के साथ ऐसे प्लान करूँगा कि कोशिश मेरी रहेगी कि जो बुराड़ी रोड का जाम हो, चाहे मुकंदपुर चौक का जाम हो, चाहे अन्य क्षेत्रों के ऐसे जाम हो, उनको मुक्त करने के लिए एक भी डिपार्टमेंट का छोड़ूंगा नहीं, सड़क चला, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का काम है वहाँ से चीज़ों को उठा के जब्त करना और चालान करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस वहाँ पर एक्टिव हो जाएगी और स्थानीय रोड सड़क जिनके जिम्मे वो एक्टिव हो जाएंगे तो फिर रोड जाम नहीं होगा और सबको लेकर के उसको भी एक्टिव कर देंगे। और एक साथ नहीं, इसका भी एक सेक्टर प्लान बनेगा। 1 किलोमीटर 1 महीने साफ रहना चाहिए, अगर गड़बड़ हुआ तो सीधा कमिश्नर साहब और CP के पास वहाँ पर पहुँच जाएंगे और सीधा वहाँ पर पहुँचेंगे मुख्यमंत्री के पास। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, चैनल पे चल रहा है स्पष्ट। 1 महीने 1 किलोमीटर, अगले महीने 2 किलोमीटर, तीसरे महीने 3 किलोमीटर और बुराड़ी का 5 किलोमीटर साफ। बिल्कुल रोड बिल्कुल क्लियर होगा कि नहीं होगा, इसमें आप सबका भी सहयोग लेंगे, आप सबकी ऐसे ही जहाँ पर होगा। लेकिन इसमें वहाँ के स्थानीय निगम पार्षद का भी मुझे सहयोग चाहिए होगा, अगर वो विरोध करेंगे तो असंभव है। तो मेरा विश्वास है कि सभी पार्षद चाहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ साफ सुथरा माहौल हो, अच्छा हो। और यहाँ पर सभी पार्षद अभी क्राइसिस से गुजर रहे हैं क्योंकि सफाई कर्मचारी तमाम वो चीज़ें रिटायरमेंट होती जा रही है, वैकेंसी अभी भरी नहीं जा रही, तो उससे बड़ी दिक्कत आ रही होगी। जब मैं करता हूँ तो और भी लोग हैं। इसको भी पूरा करने के लिए मेरा आयुक्त महोदय से बात हुई, कुछ चीज़ों को करने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी सतपाल जी इसके हमारे मास्टरमाइंड हैं इस जोन के बहुत ज़्यादा। तो आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप सबका ये मेहनत है, आप सबकी तपस्या ये निश्चित है कुछ अच्छा कराएगी, कुछ अच्छा रंग लाएगी। क्योंकि मेरा स्वभाव है कि जब भी कोई जिम्मेवारी मिलती है तो मैं जाने वाली तारीख पहले लिख देता हूँ, इतनी तारीख तक ये जाना है, इसको अब जाना है, तो जो शेष समय इसी में कुछ कर जाना है और उस करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये पुष्प की सुगंध जो यहाँ पर लिया है ना, इसको ताज बना करके दिन रात आगे हम लोग दौड़ेंगे। अभी तक हम 16 घंटे काम करते थे, हम 18 घंटे काम करेंगे, लेकिन लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हें आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे माइनॉरिटी मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी हमारे आगे पूरी टीम के साथ, जो मंडल अध्यक्ष सब लोग आओ भैया आओ। ये सीलमपुर चौहान बागर करावल नगर और वहाँ से देखो बहने मुस्कुराते हुए इसमें देखिए, इसमें धन्यवाद, ले स्वागत है।
देखिए इधर, स्वागत है। इधर देखिए।